Areva, power saver to the nation. ये है TV18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। प्रेजेंटेड बाय RR काबिल। वायर नहीं, भारत की नब्ज हैं हम। पावर्ड बाय NBCC। एसोसिएट स्पॉन्सर RR Parkin, प्रयाग सैनिटरी वेयर एंड सिंक्स एंड commonfloor.com। होम लोन पार्टनर LIC हाउसिंग। Focus, ideate, innovate, enable. स्वागत है आपका रियल एस्टेट अवार्ड 2014 के विनर एपिसोड में। आज हम मिलेंगे CNBC आवाज रियल एस्टेट अवार्ड्स 2014 के विनर्स से। इन अवार्ड्स का ये 9वां साल है। 9 सालों में ये अवार्ड बन चुका है रियल एस्टेट में सबसे बेहतरीन काम का प्रतीक। आज के हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि M वेंकैया नायडू जी, 2 विभाग हैं, संसदीय कार्य, अर्बन डेवलपमेंट, हाउसिंग और पॉवर्टी एलिविएशन। और इसमें एक बात कॉमन है कि दोनों में सर आपको फ्लोर मैनेजमेंट करना पड़ेगा। एक तो पार्लियामेंट में फ्लोर मैनेजमेंट है जो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच है, दूसरा फ्लोर मैनेजमेंट इधर है जो दिल्ली में हम FAR बोलते हैं और मुंबई में FSI बोलते हैं। उसको बढ़ाने का एक सिंबोलिज्म लेकर के मैं ये बात कहना चाहता हूँ। दिक्कत ये होगी सर कि वो वाला फ्लोर मैनेजमेंट तो जैसा होना है कभी एक हो नहीं पाएंगे ये लोग, सरकार और विपक्ष। लेकिन यहाँ जो स्टेक होल्डर हैं वो आपके नेतृत्व में एक होने का देश के सामने एक ऐसा बड़ा मौका है जहाँ 100 स्मार्ट सिटी बनाने का प्रोजेक्ट जो खास करके आपकी लीडरशिप में ड्राइव हो रहा होगा, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो जब हम ये 9th अवार्ड कर रहे हैं उस मौके पर आपने इसको ब्लेस किया है, आपका बहुत शुक्रिया आज हमारे लिए समय निकालने के लिए। खास करके आपने अभी बताया कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग छोड़ करके आए हैं, तो हमारे अतिथियों को भी ये जानना चाहिए कि सचमुच एक अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक छोड़ करके ये आए हैं क्योंकि आप लोगों से थोड़ा संवाद करने का इनको मौका मिले। आमतौर पर इंट्रोडक्शन करते वक्त मैं ये थोड़ा बताने की कोशिश करता हूं कि CNBC आवाज़ साइज़ में कितना बड़ा चैनल है या क्या क्या काम करता है। उन बातों पर मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा क्योंकि कोशिश मेरी ये होगी कि आज जितने बधाई के पात्र हमारे विजेता हैं उनको आपके हाथों से ज़्यादा लोगों को अवार्ड मिल सके, इसलिए मैं उस सारे हिस्से को एडिट करूँगा। लेकिन यही एक बात कहना चाहता हूँ कि CNBC आवाज़ की तरफ से हम पूरे साल होम बायर की तरफ से खड़े रहते हैं और जो डेवलपर हैं उनके साथ हम लोग उनके तरफ से संवाद करते हैं। हमने सोचा कि ये एक ऐसा सेक्टर है जहां चैनल को आगे बढ़ करके एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए जहां जो नई प्रैक्टिसेस हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, उनको सम्मानित किया जाए, नवाजा जाए। और आजकल की अच्छी बात यह है कि पिछले बरस के हमारे अवार्ड जो हैं उसमें दूसरे शहरों के, बॉम्बे दिल्ली की बात छोड़ दें, दूसरे शहरों के नए प्लेयर्स को अवार्ड देने में ज्यूरी ज़्यादा आगे रहती है। ज्यूरी के सदस्यों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। वो बहुत वक्त निकाल करके, आपने नाम देखे होंगे अभी, KK मिस्त्री जी, किशोर बियानी जी, जिया मोदी जी, प्रणय वकील साहब और बाकी मेंबरान जो ज्यूरी के हैं, बड़ी मेहनत करते हैं और एक एक अवार्ड को देने के पहले बड़ी बहस होती है। उसके बाद आप लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, तो सारे विजेताओं को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। मुख्य अतिथि के तौर पर वेंकैया नायडू जी अपना भाषण शुरू करें उसके पहले बस मुझे एक ही बात कहनी है, ये नहीं बताना कि क्या क्या मुद्दे हैं, रेगुलेटर भी बन जाना चाहिए, अप्रूवल भी तेज़ हो जाने चाहिए, ये सारे कामों में तो आप लगे हुए हैं। लेकिन हमारा अनुमान ये है कि इस बार का जो बजट है उसमें हाउसिंग पर बड़ा फोकस होगा। तो आप चाहें तो सारे स्टेक होल्डर के लिए, ये जेटली जी के लिए समस्या है, आपके लिए नहीं है, आप बजट चाहें तो यहाँ लीक कर सकते हैं सर। यही कहते हुए मैं आपका फिर से धन्यवाद देना चाहूँगा और आपको आमंत्रित करना चाहूँगा। लोग 9 साल से इस अवार्ड को इसलिए किए जा रहे हैं कि बिल्डर लोग का एक सम्मान आम जनता में इसको यहाँ तक पहुँचाए, कंज्यूमर में एक इस अवार्ड के कारण से जो आज बिल्डर की क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। और ये सेक्टर, क्योंकि ये बहुत पुराना सेक्टर नहीं है, क्योंकि वैसे भी हमारी इकोनॉमी बहुत पुरानी नहीं गिनी जाती है और वैसे बहुत पुरानी भी है, तो इसको हम किस प्रकार से इसको सम्मानित किया जाए, इसलिए बिल्डर्स का हम अवार्ड करते हैं। इसका काफ़ी लाभ कंज्यूमर को भी हुआ है और बिल्डर को भी हुआ है। अभी जो मैं आपसे अंदर बात कर रहा था पार्किंग को लेकर के, वेंकैया जी, सारी समस्याएं, कनाट पहले 100 साल पहले बना था तब गाड़ियां नहीं थी, लेकिन गुड़गांव तो 15 साल पहले बना, लेकिन गुड़गांव ऐसा बहुत बड़ा कियोस्क बनाया, तो कभी कभी बड़ा दुख होता है कि बिल्डर कमा लेता है, आर्किटेक्ट कमा लेता है, गवर्नमेंट कमा लेती है, लेकिन जो रोड पे चलने वाली जनता है वो ट्रैफिक के मारे बिना काम फंसती है। तो ट्रैफिक के जो बायलास का जो मैंने आपको बात किया था कि उसमें आप ध्यान दें,
मैं सभी बिल्डर से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि मैकेनिकल पार्किंग को आप ग्रीन करें, क्योंकि इसमें आपकी फ्यूल की सेविंग है और हिंदुस्तान एक बड़ा मार्केट है। और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि नाउ वी हैव बिकम द थर्ड लार्जेस्ट मैकेनिकल कार पार्किंग इन द वर्ल्ड। सभी विजेताओं को अग्रिम में बधाई देता हूं। जिनको नहीं मिला है वो अगली बार के लिए फिर ट्राई करें। इस साल रियल एस्टेट अवार्ड्स में केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने भी शिरकत की और डेवलपर्स का उत्साह बढ़ाया। We have given a commitment for housing for all by 2022. It's not an easy thing, but we have the confidence because of you people who are all engaged in this construction activity, and we are all doing your great service to the nation of creating houses. So there is a talk of recently about real estate regulation bill. So some people started asking me, sir, on one side you are saying less government and more governance, and you are also trying to bring more and more regulations. It will be simple regulation only, it will not be strangulation, I can assure you. रेगुलेशन जरूरी है। इवन रोड में जाते समय भी वन वे ट्रैफिक का रेगुलेशन भी जरूरी है, नहीं तो एक्सीडेंट होगा। इसलिए ये भी उतना ही होगा। अदरवाइज हमारा मेन पर्पस है टू एनकरेज द रियल एस्टेट सेक्टर, टू मोटिवेट देम टू गो फॉर मैसिव हाउसिंग, टू टेक केयर ऑफ द problems of the people. This work cannot be done by government alone unless public-private sector also join together. The second point I want to impress upon you is this government believes in PPP model. PPP means public-private partnership. Who is private? You people are private. Who is public? You people are public. People who are all working for the country, they are all public only. I don't differentiate between public and private people because both of us are doing the same thing. So we don't have any hesitation in projecting that, yes, ours is a PPP model. Because the challenges are many. We are talking of the smart cities. We are talking of developing 500 cities which have got a population of 1 lakh and above. And then we have a problem of this housing for all. All these things, at least the development of cities will require at least 45 lakh crore of rupees. Where is the money? And you need a huge amount of money for even housing also, providing housing to all. So you need to encourage private investment. That's why FDI is allowed. That's why even the norms have been liberalized. And then certain concessions were announced in income tax. Relief has been given, whoever is investing in the housing. And also the limits of the FDI, for which there are certain specifications made, they also has been liberalized. The idea is to encourage more and more people to join the effort of the government in creating housing. Unless the government still makes further concessions, it's not that much easy. And the housing sector has to be declared as a priority sector, and there has to be priority lending from the institutions, from the banks. Then only this will happen. Second one is about bringing down the interest rates. Unless the interest rates have come down, it's not easy to make the people to purchase the houses. Bringing down the interest rates is not that much easy, even if the government wishes also. So we are working on that to bring down the interest rates further so that more and more people can take housing loan and then purchase the houses, and then the buoyancy created in the market. That is another one is FSI, FAR. The other one is, as I told you, giving it priority sector status and then pumping in more money from the financial institution to the housing sector. And the third one is bringing down the interest rates. So we are working on these three. Friends, it really gives me great pleasure to be among you today in the significant real estate awards ceremony. I have been told that nearly 12,000 projects were scrutinized by an esteemed jury to shortlist the awardees. I congratulate the jury for successfully completing this challenging task. And I also would like to compliment the CNBC Awaaz for taking up this good program of recognizing people who have done a great job in their respective fields. And for the last 9 years, this real estate awards function, you have been continuously doing it. For that also, I would like to congratulate and compliment the CNBC Awaaz channel. I would like to compliment from the bottom of my heart all the award winners today. Thank you very much. Namaskar. Jai Hind.
जो हम सस्ते घरों का एक सपना देख रहे हैं, इसके लिए जरूरत है कि किस तरह की राह हो, और यही सस्ते घर देना सरकार और बिल्डर दोनों के लिए बड़ी चुनौती है। इसी को ध्यान में रखकर सीएनबीसी आवाज ने एक चार्टर तैयार किया है। ये चार्टर हम अब पेश करने वाले हैं शहरी आवास विकास मंत्री श्री वेंकैया नायडू जी को। पेश है वो चार्टर जो हमने बनाया है, हाउसिंग फॉर ऑल। किस तरह से इसको पूरा किया जाए, क्या सफर रहेगा, क्या दिक्कतें हैं। लेते हैं एक ब्रेक के बाद देखेंगे रियल एस्टेट अवार्ड्स 2014 का सफर। नियो मेरे लाल, योगा का योगा बॉस, रेडी सीडी एंड गो। तीनों एक से बढ़कर एक। होंडा ड्रीम सीरीज। देखो देखे जमाना, पंछी उड़ा जाए रे। पिछले 10 साल में अगर सीएनबीसी आवाज को दर्शकों ने बहुत चाहा है और अपनाया है, तो इसकी सबसे बड़ी एक ही वजह है, उनका जो एम्बिशन था पिछले 10 सालों में जो हमने देखा, सेवर से इन्वेस्टर बनना, ताकतवर कंज्यूमर बनना, नौकरी के बजाय एंटरप्रेन्योरशिप की सोचना। तो वक्त की नब्ज पर हमारी पकड़ पिछले 10 साल कुछ इस कदर थी कि बदलते हुए भारत को, जो भारत से इंडिया बनने का, एक बड़ी ताकत बनने का सपना देखने वाला देश था, इसमें दर्शकों की चाहतों को और उनकी जरूरतों को हम ठीक से एड्रेस कर पाए, उसको पूरा कर पाए। यही वजह है कि पिछले 10 साल में जब ये चैनल शुरू हुआ, उस दिन से लेके आज तक नंबर 1 है। बंजर जमीन, बंद फैक्ट्री, लंबी कतारें और हर ऑफिस के बाहर वो दलाल। इन सबको देखने के बाद एक ना एक बार आपने भी कहा होगा, कुछ नहीं हो सकता इस देश का। नहीं, हटा के देखो, कुछ हो सकता है। बस चाहिए थोड़ी विल पावर और थोड़ी गवर्नेंस। लेट्स एक्ट, लेट्स कोलैबोरेट, लेट्स ट्रांसफॉर्म। सीएनबीसी आवाज की 10वीं सालगिरह पर एक खास पहल, जहां अमित शाह और की स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर देश तय करेगा आने वाले 10 सालों का एजेंडा। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया प्रेजेंट्स द एक्ट फॉर गुड गवर्नेंस समिट। Presented by Union Bank of India, good people to bank with. सीएनबीसी आवाज की 10वीं एनिवर्सरी पे मेरी बहुत शुभकामनाएं। मैं 10, 10 into 50 and 50 into 100। जब हसरतों और साजिशों के चक्रव्यूह में फंसा हो अंतर्मन, तो मैं इसकी मौत पर आंसू बहाऊंगा। एक्सीडेंट करना चाहिए। तो अक्सर धुंधली हो जाती है हमारी सोच। दोनों में से किसी एक को मरना ही है, तो यही मरे। मैं क्यों मरूं? कोड रेड, कल से सोमवार से शनिवार रात 10:30 बजे सिर्फ कलर्स पर। India's greatest healthcare leaders will select India's best performing healthcare providers. ICICI Lombard and CNBC TV18 present the Healthcare Awards 2014. 5 years of being India's most authoritative awards for the healthcare industry. Coming soon, only on CNBC TV18. Presented by ICICI Lombard Health Insurance. Research partner IMRB. आइए अब देखते हैं कि किस तरह से होता है रियल एस्टेट अवार्ड्स के विजेताओं का चुनाव। ये इमारतें नहीं हैं, जीती जागती कहानी है किसी की। कहानी उस सपने की, उस मेहनतकश की जो खुद के घर में जीना चाहता है। कहानी उस जज्बे की, उस बिल्डर की जो सपने को पूरा करना चाहता है। ये इमारत नहीं, इबादत है किसी की, जिनमें किसी के दिन, महीने और साल जाते हैं। और ऐसे ही बिल्डर्स, डेवलपर्स, आर्किटेक्ट्स और रियल एस्टेट से जुड़े लोगों को हम आपके सामने लाते हैं।
वेलकम टू RR Kabel presents CNBC आवाज रियल एस्टेट अवार्ड्स 2014। रियल एस्टेट अवार्ड्स में इस साल अलग अलग कैटेगरीज के तहत डेवलपर्स के काम को नवाजा गया। नेशनल अवार्ड्स और सिटी अवार्ड्स के साथ टियर 2 सिटीज के डेवलपर्स के काम को भी सम्मानित किया गया। आइए सबसे पहले आपको मिलाते हैं उन बिल्डर्स और डेवलपर्स से जो विजेता है रियल एस्टेट अवार्ड्स 2014 के सिटी अवार्ड्स कैटेगरी के। सबसे पहले बात अहमदाबाद की। अहमदाबाद में जो डेवलपर्स रियल एस्टेट अवार्ड के हकदार बने, उनमें सबसे पहले देखते हैं रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट के अफोर्डेबल सेगमेंट को। इस सेगमेंट में बाजी मारी प्रस्थान इंफ्रास्ट्रक्चर के होम टाउन 4 ने। मिड सेगमेंट में संकल्प सिरेनिटी, संकल्प ऑर्गेनाइजर्स ने अवार्ड जीता। लग्जरी सेगमेंट में अमाया प्रॉपर्टीज के 48K सबसे आगे रहा, तो अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट में बाजी मारी गाला एम्पेरिया ने। अहमदाबाद में बेस्ट कमर्शियल प्रोजेक्ट में विजेता रहा गोयल ग्रुप का मॉन्डिल स्क्वायर। अहमदाबाद के बाद देखते हैं बैंगलोर में किसने बाजी मारी। बेंगलुरु में रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में अफोर्डेबल सेगमेंट में विजेता रहा गोदरेज ई सिटी, तो मिड सेगमेंट में सत्वा ग्रुप के ग्रीन एज सलारपुरिया ने बाजी मारी। वही लग्जरी सेगमेंट का अवार्ड रहा RMZ के लैटिट्यूड के नाम, और बेहतरीन अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट का अवार्ड मिला मंत्री डेवलपर्स के मंत्री DS के पिनिकल प्रोजेक्ट को। बेंगलुरु के बेस्ट कमर्शियल प्रोजेक्ट का अवार्ड मिला एम्बेसी ग्रुप के मान्यता एम्बेसी बिजनेस पार्क को, तो वही बेस्ट रिटेल प्रोजेक्ट कैटेगरी में बाजी मारी G ग्रुप के 1MG ने।
अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे रियल एस्टेट अवार्ड्स 2014 और कुछ सिटी अवार्ड्स विनर्स को। Enjoy the power of your choices, for you will miss them when you're no longer young. A six-pack doesn't make you strong. Having the power of conviction does. So do what you like, and like what you do. And make sure your belly shakes every time you laugh. You were born to be happy, and you will find it in the unlikeliest of places. Remember, there will always be someone who will love you more than you can imagine. Respect talent, whatever the age. And even if you have none, you're still perfect. There's only one life, one world. And you can make it better with the choices you make. A better life, a better world. Panasonic. Get national recognition for your hard work. Participate in National Jewelry Awards 2015. Contact 022-6738-2727. Visit www.nja.co.in. पिछले 10 साल में अगर सीएनबीसी आवाज को दर्शकों ने बहुत चाहा है और अपनाया है तो इसकी सबसे बड़ी एक ही वजह है उनका जो एम्बिशन था पिछले 10 सालों में जो हमने देखा, सेवर से इन्वेस्टर बनना, ताकतवर कंज्यूमर बनना, नौकरी के बजाय एंटरप्रेन्योरशिप की सोचना। तो वक्त की नब्ज पर हमारी पकड़ पिछले 10 साल कुछ इस कदर थी कि बदलते हुए भारत को, जो भारत से इंडिया बनने का, एक बड़ी ताकत बनने का सपना देखने वाला देश था, इसमें दर्शकों की चाहतों को और उनकी जरूरतों को हम ठीक से एड्रेस कर पाए, उसको पूरा कर पाए। यही वजह है कि पिछले 10 साल में जब ये चैनल शुरू हुआ उस दिन से लेके आज तक नंबर 1 है। 10 साल का जो इस देश का ट्रांजिशन था भारत से इंडिया बनने में, उसको आवाज ने अच्छे तरीके से कैप्चर किया। सीएनबीसी आवाज ने पिछले 10 सालों में एक बड़ा काम किया। हर छोटे शहर, गांव, गली, घर में लोगों को ये उम्मीद जगा दी कि पैसा सिर्फ मुंबई में बैठने वाले नहीं बना सकते हैं। सीएनबीसी आवाज से जुड़े हुए सब दर्शक बना सकते हैं, फिर चाहे आप ट्रेडर हो या इन्वेस्टर। तेजी में तो हमारे साथ नए दर्शक जुड़ते ही थे, मंदी में भी सीएनबीसी आवाज का मार्केट शेयर, सीएनबीसी आवाज के दर्शकों की तादाद लगातार बढ़ी। पहले सबकी चॉइस थी डॉक्टर, इंजीनियर या फिर सरकारी नौकरी करने की, लेकिन अब लोगों की फर्स्ट चॉइस है एंटरप्रेन्योर बनने की। 10 सालों में हिंदुस्तान काफी बदला है। लोगों के खरीदारी करने का तरीका, उनका इन्वेस्टमेंट पैटर्न और उनकी कैपेसिटी टू बाय। 10 सालों में कंज्यूमर कोर्ट्स की जागरूकता बढ़ी है, कंपनियां ज्यादा सेंसिटिव हो गई है और आवाज इन 10 सालों में एक प्रेशर ग्रुप जैसा खड़ा हुआ है कंज्यूमर के साथ। वक्त की नब्ज पर हमारी पकड़ पिछले 10 साल कुछ इस कदर थी कि पिछले 10 साल में जब ये चैनल शुरू हुआ उस दिन से लेके आज तक नंबर 1 है। Style doesn't shout. Style just arrives. In style. Style is the role model and the supermodel. Style always leads the way. Style doesn't end when all alone. It stays with you because you're born with it. Blenders Pride Fashion Tour. Taste life in style. This week on Live, 2 teams from ISB Hyderabad fight tooth and nail to win a spot at the semi-finals for the case study on Paytm. What do you think is the core benefit that the consumer is looking for? I want to ask you why you didn't consider economic kind of segregation versus a geographic segregation. Whom are you targeting this at, and how will consumers understand this service? Watch the campus round at these times. Presented by Hindustan Unilever Limited. Associate sponsor Frederic Constance Jenny. Powered by Gioni. हमारा अगला शहर है चेन्नई। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई ढेर सारे खूबसूरत इमारतों के लिए मशहूर है।
चेन्नई में बेस्ट रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट अफोर्डेबल सेगमेंट में विजेता रहे अश्विनी अमानिया। मिड सेगमेंट के कैटेगरी में सबसे आगे रहा विजय शांति का साइलेंट वैली। वहीं लग्जरी सेगमेंट में विजेता रहे केजीज मुद्रा और अल्ट्रा लग्जरी में बाजी मारी ट्रू वैल्यू होम्स के टीवीएच क्वाड्रेंट इंडिया ने। अब बारी है सबसे बेहतर रिटेल प्रोजेक्ट की, जहां बाजी मारी प्रेस्टीज फोरम मॉल ने। तो दूसरी तरफ बेस्ट कमर्शियल प्रोजेक्ट में इनाम जीता शाहपुरजी पालन जी के इन्फोसिटी ने। हमारा अगला शहर है आईटी सेक्टर के लिए जाना माना शहर हैदराबाद। हैदराबाद में रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट कैटेगरी में अफोर्डेबल सेगमेंट के लिए विजेता रहे अपर्णा कैनोपी ट्यूलिप। तो वही मिड सेगमेंट प्रोजेक्ट में बाजी मारी अपर्णा हिल पार्क लेक ब्रिज ने और लग्जरी सेगमेंट में विजेता रहे फीनिक्स लिविंग स्पेसेस का प्रोजेक्ट गोल्फ एज। हैदराबाद के बेस्ट कमर्शियल प्रोजेक्ट का अवार्ड रहा डीएलएफ आईटी पार्क के नाम। हैदराबाद के बाद चलते हैं कोलकाता में। कोलकाता में रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट कैटेगरी में विजेता रहा आइडियल एबासन अफोर्डेबल सेगमेंट के लिए। मिड सेगमेंट में एल्कोव ग्लोरिया, वही लग्जरी और अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट में बाजी मारी मनी ग्रुप के स्वर्ण मनी ने। कोलकाता में तेजी से बढ़ रहे कमर्शियल प्रोजेक्ट में बाजी मारी इन्फोस्पेस यूनिटेक ने।
कोलकाता के बाद अब वक्त है मुंबई के विनर्स को जानने का, मगर एक ब्रेक के बाद। भारत के जिस नए एम्बिशन की हम बात करते हैं, अगर उतनी बड़ी छलांग लगानी है तो जो सारे स्टेक होल्डर हैं, एक तरफ सरकार, दूसरी तरफ व्यापार कारोबार और तीसरी तरफ कंज्यूमर या कहिए नागरिक, ये लोग कोलैबोरेट नहीं करेंगे, अगर आपस में मिल करके काम नहीं करेंगे तो इस बड़े एम्बिशन को, बड़े लक्ष्य को हासिल नहीं किया जा सकता। विकास के लिए, तरक्की के लिए और खुशहाली के लिए जो जरूरी काम है उनको अगर आगे बढ़ाना है तो कोलैबोरेशन के साथ मिल करके काम करने के नए कार्यक्रम, नए अभियान, नई पहल हमको ढूंढनी होगी। सीएनबीसी आवाज अब जब 10वीं सालगिरह मना रहा है तो ये एक नए प्रकार की जर्नलिज्म की शुरुआत कर रहा है। Presented by Union Bank of India. Good people to bank with. A third-generation entrepreneur with a strong business acumen, Anand Mahindra has successfully led the diversification of the Mahindra & Mahindra Group, making him one of India's biggest business icons. To vote for Anand Mahindra as one of India's top 15 business icons, give a missed call to 1-800-266-0904. Tweet Anand Mahindra using hashtag IBI2015. Or visit www.indianbusiness